वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। जय श्री महाकाल। आज महाकाल जी के जो है हमारा सेकंड डे है और आज जो हम विजिट करेंगे वो हम जाएंगे काल भैरव की तरफ। काल भैरव, संदीपनी आश्रम, मंगलनाथ, अंगारेश्वर, जो भी ये सब प्लेसेस हैं उज्जैन के फेमस प्लेसेस हैं, आज हम सारे वो कवर करने वाले हैं। लास्ट वीडियो के अंदर आपने देखा हमने महाकाल जी के आपको दर्शन कराए थे, साथ में हमने राम घाट की आरती भी थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाके आप एक बार उस वीडियो को पहले चेकआउट करें। और चलिएगा आज की अपनी ये जो जर्नी है बाबा महाकाल की, आज वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले काल भैरव टेम्पल से। तो अभी तैयार हो गए हैं, होटल से बस निकल रहे हैं। सबसे पहले जाएंगे काल भैरव टेम्पल। चौक पे जाके पहले ऑटो लेते हैं और जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे सारे टेम्पल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको शेयर करता रहूँगा। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। जय श्री महाकाल। तो सबसे पहले हम आए हैं भगवान काल भैरव जी के दर्शन करने के लिए। ये देखिएगा सामने इधर से आपकी एंट्री होती है, ये मेन मंदिर का मुख्य द्वार है। और मंदिर के जब आप मुख्य द्वार से थोड़ा सा अंदर जाते हैं तो सबसे पहले आपको दीप स्तंभ मिलता है। ये दीप स्तंभ है जिसके ऊपर दीप प्रज्वलित किए जाते हैं और सामने आपको दर्शन होते हैं श्री काल भैरव जी के। काल भैरव जो मंदिर है वो उज्जैन के भैरवगढ़ क्षेत्र के अंदर स्थित है और इस मंदिर के अंदर भगवान शिव अपने भैरव स्वरूप के अंदर विराजमान है, जो कि भगवान शिव का रुद्र जो है रूप माना जाता है। लेकिन काल भैरव मंदिर के अंदर भगवान श्री काल भैरव अपने भक्तों की करुण पुकार सुनकर उनकी सहायता के लिए हमेशा दौड़े चले आते हैं। काल भैरव के इस मंदिर में जो प्रसाद चढ़ता है वो प्रसाद चढ़ता है मदिरा का। और ये सामने देखिएगा दर्शन भगवान श्री काल भैरव जी के। जो भक्त जो मदिरा चढ़ाते हैं, पंडित जी उसी मदिरा को एक प्लेट के अंदर डालते हैं और भगवान काल भैरव जी को उस मदिरा का पान कराते हैं। मंदिर में जो है सुबह और शाम के टाइम पे 2 टाइम पे आरती होती है, जिसका टाइम जो है वो वेरी कर सकता है थोड़ा। तो आप आएँ तो उस टाइम एक बार चेक कर लें कि किस टाइम पे क्या आरती का टाइम चल रहा है। और महाकाल की नगरी होने से भगवान श्री काल भैरव को उज्जैन नगरी का जो है सेनापति भी कहा जाता है। सदियों पुराने जो ये मंदिर है, इस मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि अगर आप बाबा महाकाल जी के दर्शन कर रहे हैं तो दर्शन करने के बाद आपको श्री काल भैरव जी के दर्शन जरूर करने चाहिए। अन्यथा जो है आपकी जो भगवान महाकाल जी की जो दर्शन है वो पूर्ण नहीं होते हैं, तब तक आप काल भैरव जी के दर्शन नहीं करते हैं। तो जब भी आप काल भैरव मंदिर में आए तो मेरा ये सजेशन है आपको कि सुबह सुबह के टाइम आप आएँ। उस टाइम आपको बिल्कुल मंदिर के अंदर रश नहीं मिलेगा, बहुत अच्छे से आपके दर्शन होंगे। हार्डली आपको 5 टू 10 मिनट्स का टाइम लगेगा अगर आप अर्ली इन द मॉर्निंग आ जाते हैं। जैसे हम भी सुबह 7:30 के आसपास हम मंदिर में पहुंच गए थे, तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी मंदिर में और हमने बहुत अच्छे तरीके से भगवान के दर्शन किए। दर्शन करके अब हम बाहर आ गए हैं और अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है गढ़काली जी का मंदिर। तो चलिएगा चलते हैं श्री काल भैरव से गढ़काली का टेम्पल। तो श्री काल भैरव जी के दर्शन के बाद अब हम आ गए हैं माता गढ़कालिका जी के दर्शन करने के लिए। सामने ये आपको मंदिर का मेन एंट्रेंस दिख रहा है और इसी के बाहर ही आपको जो है पार्किंग एरिया भी मिल जाता है। मंदिर में जब आप एंट्री करते हैं देखिएगा सामने ये टेम्पल है और इसी में सामने माँ गढ़कालिका जी के बहुत ही खूबसूरत दर्शन है। तो ये सामने माता रानी के दर्शन है, मंदिर के अंदर कुछ रश ज़्यादा था नहीं। तो उज्जैन के अंदर जो है जो माता के जो 51 शक्तिपीठ हैं, उन 51 शक्तिपीठों के अंदर से एक शक्तिपीठ है माता हरसिद्धि का टेम्पल, जो कि बाबा महाकाल जी मंदिर के पास ही है। और कुछ पुजारियों का ऐसा भी दावा है कि उज्जैन के अंदर एक नहीं बल्कि 2 शक्तिपीठ हैं। और जो दूसरा शक्तिपीठ है वो है गढ़कालिका जी का मंदिर। ये भी कहते हैं कि माता के 51 शक्तिपीठों के अंदर ही आता है। और यहाँ पे जो सती माता थी उनके होठ गिरे थे, इसलिए इसको शक्तिपीठ मंदिर कहा जाता है। सामने मंदिर का शिखर, बहुत खूबसूरत दर्शन यहाँ पे। ये देखिएगा, ये अब हम आए हैं अभी भरथरी गुफा पे। अभी हमने काल भैरव टेम्पल और जो गढ़काली जी का मंदिर है वो हमने दोनों विजिट कर लिए और ये हमारा थर्ड पॉइंट है।
टाइम जो है अभी सुबह सुबह का ही है। टाइम हुआ है अभी 8 के आसपास हुआ है, 8:10 हुए हैं। तो सुबह सुबह ही हम जैसे 6 बजे निकल गए थे, तो किसी भी मंदिर में हमें रश नहीं मिला। काल भैरव में जहाँ कल हमारी जैसे ऑटो वाले से बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि 3 घंटे के आसपास दर्शन के लिए लगे, लेकिन हमें जो टाइम लगा मुश्किल से हार्डली 5 मिनट्स का। बिल्कुल रश नहीं था, बहुत अच्छे से आराम से दर्शन हुए। तो अगर अब आप भी जैसे आएँ जब उज्जैन में, तो उस टाइम पे आप भी अर्ली इन द मॉर्निंग निकल जाएं, स्पेशली काल भैरव जी के दर्शन करने के लिए। अभी हम आए हैं भरथरी गुफा पे, तो आगे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ भरथरी गुफा। तो यहाँ से हम एंट्री करते हैं भरथरी केव के अंदर। जब हम भरथरी गुफा की तरफ सीधा अपना एंट्री करेंगे, तो सबसे पहले हमें दर्शन होते हैं भगवान हनुमान जी के गुफा में प्रवेश करके। साथ ही ये देखिएगा सामने भगवान हनुमान जी के दर्शन है यहाँ पे। और हनुमान जी के दर्शन करने के बाद हमें दर्शन होंगे काल भैरव जी के। यहाँ पे काल भैरव जी का एक मंदिर भी बनाया हुआ है सामने। पहले आप हनुमान जी के दर्शन करिएगा और ये देखिएगा यहाँ पे सामने ये आपको दर्शन है काल भैरव जी के। अंदर जो है दो गुफाएं हैं, गुफा नंबर 1 और 2 करके। हाँ, अंदर की तरफ जो है थोड़ा कंजेस्टेड है, पत्थरों से आपको अपना सर जो है वो बचा के चलना होता है और थोड़ा रश भी रहता है, तो अंदर आपको थोड़ा ह्यूमिडिटी भी देखने को मिलेगी। जो गुफा नंबर 1 थी उसके अंदर थोड़ा रश था, तो इसलिए सबसे पहले हम केव नंबर 2 के अंदर आ गए। और जब आप अंदर जाते हैं, बीच बीच में ये इंस्ट्रक्शंस भी इस तरह से लिखी हुई होती हैं कि आप अपने सर को नीचे करके झुका के जाएं। तो इस गुफा नंबर 2 में हमें यहाँ पे अंदर आते हैं तो भगवान शिव जी के शिवलिंग के बहुत ही अच्छे यहाँ पे दर्शन होते हैं। तो दर्शन करिएगा और बोलिएगा एक बार मेरे साथ, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। तो यहाँ पे हमने दर्शन कर लिए हैं। दर्शन करने के बाद अब हम जाएंगे केव नंबर 1 के अंदर। वहाँ पे थोड़ा रश था, लेकिन केव नंबर जो 1 है वो 2 से थोड़ी बड़ी है और यहाँ पे आपको कई सारे देवी देवताओं के दर्शन भी होते हैं। हाँ, यहाँ पे ये है कि आपको जैसे कुछ सीढ़ियाँ उतर के नीचे आना होता है, तो वहाँ पे थोड़ी भीड़ रहती है और साथ में आपको देखते हुए भी आना होता है। अगर आपके साथ जैसे ओल्ड एज पर्सन हैं, तो आपको उनका यहाँ पे एक विशेष ध्यान रखना होगा और चलते हुए आपको अपना सर को जरूर बचाना होगा इन गुफा के अंदर जब आप जा रहे हैं। तो बाहर की तरफ जब आप आएंगे तो आपको इस तरह से ये बोर्ड लगे हुए मिलेंगे जिस पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो भरथरी गुफा है उनके बारे में पूरी मिलेगी। तो अगर आप ये पूरी इन्फॉर्मेशन एक बार चेकआउट करना चाहें तो आप वीडियो को एक बार पॉज करके और ये सारी इन्फॉर्मेशन आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है वो कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। तो चलिएगा, अब आपको बताता हूँ भरथरी गुफा के बारे में। जो इतिहास है वो उज्जैन के जैसे अन्य जगह की तरह ही भरथरी गुफाओं का भी एक इतिहास है अपना। इन गुफाओं का जो नाम था वो राजा विक्रमादित्य के सौतेले जो उनके भाई थे भरथरी के नाम पर पड़ा। और ऐसा कहा जाता है कि जब भरथरी ने सांसारिक जीवन को त्यागने का फैसला किया, तो वह अपना ध्यान जारी रखने के लिए शांति की तलाश के अंदर यहाँ पे आए थे। तो अब हम आए हैं सिद्धवट टेम्पल विजिट करने के लिए। ये काफ़ी प्राचीन जो है ये जगह है और इसे शक्ति भेद तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। सिद्धवट जो टेम्पल है यहाँ पे माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय स्वामी को यहीं पर सेनापति नियुक्त किया गया था और यहीं उन्होंने तारकासुर का वध किया था। संसार के अंदर केवल 4 ही पवित्र वट वृक्ष हैं, तो उसके अंदर एक सिद्धवट भी आता है जो कि उज्जैन के अंदर है। यहाँ पे सिद्धवट पर 3 तरह की सिद्धि होती है, संतति, संपत्ति और सदगति की। तो ये सामने देखिएगा मेन टेम्पल है माँ पार्वती। अंदर की तरफ आपको माता के, गणेश जी के बहुत सुंदर जो है वो दर्शन होते हैं, तो वो दर्शन करिएगा आप। और बहुत ही अच्छा मंदिर है और मंदिर के बैक साइड में ही आपको, पीछे की तरफ ही आपको वट का जो वृक्ष है वो देखने को मिलता है। ये सामने देखिएगा। तो इस वट के वृक्ष को जो है माँ पार्वती जी ने लगाया था। अंदर बहुत ही सुंदर दर्शन है, बहुत ही अच्छा मंदिर। तो अब हम आए हैं मंगलनाथ मंदिर विजिट करने के लिए। वैसे तो पूरे देश में जो है मंगल भगवान के कई सारे मंदिर हैं, लेकिन भगवान मंगलनाथ मंदिर में
की गई मंगल की पूजा का जो महत्व है वो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में मंगल भारी रहता है वो अपने अनिष्ट ग्रहों की शांति के लिए मंगलनाथ मंदिर में पूजा पाठ करवाने आते हैं। ऑनलाइन डोनेशन के लिए यहाँ पे बारकोड भी लगाए हुए हैं। सामने भगवान मंगलनाथ के दर्शन हैं। इस मंदिर में भी जो है हमें ज़्यादा भीड़ देखने को नहीं मिली क्योंकि हम सुबह सुबह ही आ गए थे यहाँ पे। और भगवान के शिवलिंग के सामने जो है आपको भेड़ खड़ी हुई मिलेगी। भेड़ के भगवान के शिवलिंग के बिल्कुल सामने दर्शन होते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि अंधकासुर नामक दैत्य को शिवजी ने वरदान दिया था कि उसके रक्त से सैकड़ों दैत्य जन्म लेंगे। और वरदान मिलने के बाद इस दैत्य ने अवंतिका में तबाही मचा दी। तब दीन दुखियों ने शिवजी से प्रार्थना की। भक्तों के संकट को दूर करने के लिए स्वयं शंभु ने अंधकासुर से युद्ध किया और दोनों के बीच जो है वो भीषण युद्ध हुआ। शिवजी का पसीना बहने लगा और रुद्र के पसीने की बूंद की गर्मी से उज्जैन की जो धरती थी वो उज्जैन की धरती फटकर दो भागों के अंदर विभक्त हो गई और यहीं से जन्म हुआ मंगल ग्रह का। शिवजी ने दैत्य का संहार किया और उसके रक्त की जो बूंदें थी उस रक्त की बूंदों को नवग्रह उत्पन्न मंगल ग्रह ने अपने अंदर समा लिया। इसीलिए कहते हैं कि मंगल की धरती जो है वो लाल रंग की होती है। ये देखिएगा मेरे सामने भगवान मंगलनाथ जी के दर्शन बहुत अच्छे से हमारे दर्शन हुए। यहाँ पे सामने आपको हनुमान जी के दर्शन देखने को मिलेंगे जब आप मंगलनाथ जी के दर्शन करके आते हैं। सामने ये मंदिर समिति का काउंटर है जहाँ से आप अपनी पर्ची कटा के जो है आप मंदिर के अंदर पूजा करवा सकते हैं। भगवान मंगलनाथ के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं अंगारेश्वर महादेव के दर्शन के लिए। और यहाँ पे जो है ये देखिएगा रोड का काम चल रहा है तो ऑटो ने हमें पीछे ही उतार दिया था वहाँ पे जो पॉइंट बनाया हुआ है और उधर वो टेम्पल है। जो सबका मंगल करते हैं, राजा को रंक और रंक को राजा बनाते हैं, ऐसा शिवालय है भूमिपुत्र अंगारेश्वर महादेव। यह स्थान मंगलनाथ मंदिर के पीछे माँ शिप्रा जी के किनारे पर स्थित है। सामने ये आपको दर्शन है भगवान अंगारेश्वर के। और भगवान को यहाँ पे जो है पके हुए चावल चढ़ाए जाते हैं जिसको बोला जाता है भात पूजा। सामने वही आपको भेड़ के दर्शन होते हैं। और इस भात पूजा को कराने के लिए आपको यहाँ पे पंडित जी मिल जाएंगे। तो अगर आप कराना चाहें तो यहाँ पे आप भात पूजा भी अपनी करा सकते हैं। भगवान अंगारेश्वर के दर्शन करने के बाद अब हम आए हैं सांदीपनी आश्रम। ये सांदीपनी आश्रम का गेट है सामने जो आप देख रहे हैं, महर्षि सांदीपनी आश्रम। यहीं से आप एंट्री करते हैं। जूते चप्पल जो है आप लेफ्ट साइड के अंदर बने हुए काउंटर पे निकाल सकते हैं। मंदिर के सामने टाइमिंग थी जो मैंने आपको दिखाई। मंदिर में एंट्री करने के साथ ही आपको राइट हैंड साइड के अंदर जो होते हैं भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा जी के यहाँ पे दर्शन होते हैं, जो कि उनकी बचपन की जो उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी गुरु सांदीपनी से, वो सब यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सांदीपनी आश्रम के अंदर। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सीखी गई जो विद्याएं हैं वो सब आपको यहाँ पे अंदर देखने को मिलती हैं। ये देखिएगा दीवार के ऊपर इस तरह से पेंटिंग करके जो है इन सभी विद्याओं को दर्शाया गया है कि किस टाइम से किस तरह से मतलब उस टाइम पे जो है वो शिक्षा होती थी। ये भगवान श्री कृष्ण के जो गुरु थे सांदीपनी सांदीपनी वो बैठे हुए हैं और उनके सामने जो है भगवान श्री कृष्ण जी, बलराम जी और सुदामा जी जो है उनसे अलग अलग विद्याएं जो हैं वो ग्रहण कर रहे हैं। तो इन विद्याओं को जो है ये एक हॉल सा बनाया हुआ है और इसके अंदर भगवान की इन सारी विद्याओं को बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है। तो आप जब सांदीपनी आश्रम आए तो पहले आप भगवान के दर्शन करें। उसके बाद जो भगवान ने जो अपनी विद्याएं जो ग्रहण की थी इन सभी को आप वन बाय वन करके अच्छे से देख सकते हैं। इनके बारे में डिटेल भी आपको नीचे देखने को मिल जाती है कि कौन सी शिक्षा है ये जो उनके गुरु उन्हें दे रहे हैं। तो ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उज्जैन के अंदर जो है पहले जो प्राचीन जो समय था उसके अंदर जो है उज्जैन का
धार्मिक महत्व के अलावा महाभारत काल की जब शुरुआत थी उसके अंदर पढ़ाई का मुख्य केंद्र जो था वो उज्जैन था। यानी यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो है वो यहाँ पे आते थे। ये भी बाहर की तरफ भी आपको भगवान की ये सारी जो विद्याएं हैं ये देखने को मिलेगी। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो रिफ्लेक्शन आ रहा था तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन फिर भी कोशिश की कि मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊं। भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा जी ने गुरु सांदीपनि के आश्रम में अपने बचपन के अंदर जो है वो शिक्षा ग्रहण की थी। आश्रम में भगवान श्री कृष्ण, जब आप आश्रम में एंट्री करते हैं तो वहीं पे ही आपको अपने राइट हैंड साइड पे भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा जी की बैठी हुई बाल रूप की प्रतिमा स्थापित है जिसके आपको दर्शन होते हैं। हाँ, वहाँ पे मंदिर के अंदर जो है वो कैमरा अलाउड नहीं था तो इसलिए मैंने वो कैप्चर नहीं किया। बाकी सभी एक साथ विद्यार्थी की तरह हाथों में स्लेट और कलम जो है वो लिए हुए दिखते हैं आपको। जब बाल कन्हैया पढ़ने के लिए जब यहाँ पे आए थे भगवान श्री कृष्ण जी, तो उस समय उनकी जो उम्र है वो 11 साल की थी। तो 11 साल की उम्र में यहाँ पे भगवान ने शिक्षा ग्रहण की। तो अपना लंच करने के लिए हम आए मधुर बेकर्स पे, जिसका कि खाना हमें एवरेज सा लगा, कुछ ज़्यादा सही नहीं था, एवरेज था बस। जय श्री महाकाल। तो हमने आपको दिखाया कि सांदीपनि आश्रम में हमने दर्शन किए। सांदीपनि जो था लास्ट पॉइंट था। जब आप भी उज्जैन लोकल घूमने के लिए जाते हैं तो जो आपको वीडियो में प्लेसेस दिखाए ये ही बेसिकली प्लेस होते हैं जो आपको घूमने के लिए जाना है। मेन प्लेसेस यही हैं, इसके अलावा तो फिर आपको बहुत सारे मंदिर मिल जाएंगे, बट मेन जो जगह है वो यही है। उसके बाद फिर हम गए थे मधुर बेकर्स के ऊपर, जहाँ पे हमने अपना लंच किया और लंच करने के बाद अब वापस अपने होटल, वही होटल मिडलैंड के अंदर हम आ गए। अब ये है कि थोड़ा देर होटल में रेस्ट करते हैं। हम सुबह सुबह चले गए तो बहुत अच्छा हुआ, कहीं भी हमें रश नहीं मिला। हर मंदिर में हम गए, हार्डली हमको लाइक 10 मिनट्स 15 मिनट्स बस इतना टाइम लगा। और सबसे ज़्यादा जो था काल भैरव का, जो हमें कल ऑटो वाले भैया ने भी कहा था कि 2.5-3 घंटे लग गए दर्शन में, जो मैं इस पार्टी को लेके गया था उनके। लेकिन हमारे सिर्फ विदिन 10 मिनट्स लगे होंगे, 10 मिनट्स में हमारे दर्शन हो गए। बिल्कुल खाली था मंदिर और बहुत अच्छे आराम से बिल्कुल बढ़िया दर्शन हुए। तो आप भी जब उज्जैन का प्लान करें तो आप ऐसे ही प्लान करें कि अर्ली इन द मॉर्निंग आप 6 बजे निकल जाएं, 6-6:30 बजे, और फिर आप ये सारे प्लेसेस कवर करके आप 12 बजे तक अपने होटल वापस आ जाएंगे। अगर लंच वगैरह करते हैं तो उसमें आधा घंटा 1 घंटा आपको और लग जाएगा। अब रेस्ट करते हैं। रेस्ट के बाद जो है प्लान है हमारा इवनिंग के टाइम का, वो हरसिद्धि माता की आरती का है। तो वो सब आपको नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर देखने को मिलेगा। तो अब अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। और हाँ, कमेंट के अंदर जय श्री महाकाल ज़रूर लिखें। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम आपको हरसिद्धि माता के जो इवनिंग के टाइम पे आरती होती है, जो दो जो दीप स्तंभ हैं वहाँ पे माता के मंदिर के सामने, उनके ऊपर वो दीप प्रज्वलित करते हैं, तो वो वाला सब आरती का प्रोसेस के अंदर होता है। तो वो सब आपको हरसिद्धि माता की जो आरती है वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगी। साथ में अब शाम को एक बार फिर से महाकाल जी के एक बार दर्शन करने के लिए फिर से जाएंगे, और जो लोकल जो मार्केट है वो सब भी आपको मैं विजिट कराऊंगा। तो चलिएगा, बाबा महाकाल का नाम लेके इस ब्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म। जय श्री महाकाल।